देखिए, दिवाली में गिफ्टिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से जो प्लांट है ना, एनी प्लांट, इट मेक्स अ ग्रेट गिफ्ट। दिवाली पर ही नहीं, आप किसी के घर भी जा रहे हैं और उसको एक खूबसूरत से प्लांटर में डाल दीजिए। इट्स लाइक अ स्टेटमेंट थिंग। ये हमारा ही नहीं भाई, बीड़ू का भी मानना, मेरा मतलब है जैकी दादा का। तभी तो अंबानी की शादी में भी वो पौधा लेकर पहुंच जाते हैं। तो आप तो अपने फ्रेंड्स के घर में खूबसूरत प्लांटर में खूबसूरत सा पौधा लेकर जा ही सकते हैं। वैसे टॉकिंग अबाउट किसी के घर जाना, चलिए ना लूथरा परिवार से मिलकर आते हैं। कुंडली भाग्य वाले, वहां पे दशहरा हो रहा है और हो गई है अनहोनी। त्योहार कोई भी हो, उस त्योहार में अगर परिवार का साथ मिले, है पूरा परिवार एक साथ होकर जब त्योहार मनाए तो उस त्योहार की बात ही कुछ और हो जाती है। अब दशहरा मनाया जा रहा है और इस बार दशहरे को ऑर्गेनाइज किया है लूथरास ने। इसीलिए दशहरा इस बार आपको एकदम भव्य देखने मिल रहा होगा। जरा सजावट तो देखिए यहाँ की। और हाँ, पलकी और शनाया, राजवीर और शौर्य, जरा इनके कपड़ों पर नजर डालिए। ऐसा लग रहा है कि आज ये पूरी तरीके से तैयारी कर आए हैं डांडिया रास खेलने की। हाँ, हम जानते हैं कि अभी आप यही कहोगे कि डांडिया तो चला गया है, लेकिन कोई नहीं, इस सीरियल में अभी आया है ना, इसीलिए हम डांडिया और दशहरा की बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इस दशहरे को होस्ट कर रही हैं लूथरास, तो उन्होंने किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी है तैयारियों में। अब पलकी का कहना है कि कहानी सुनने का मजा त्योहार के दिन और भी दुगना हो जाता है। इसीलिए दादी ने कहा है, ठीक है, मैं तुम सबको दशहरे की कहानी सुनाऊंगी। अब शनाया और पलकी राजवीर और शौर्य को भी लेकर आ गए। ये सारे एक साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर दादी ये बताएगी कि कैसे रावण ने सीता का हरण किया था, राम जी ने आकर कैसे सीता को बचाया। उसके बाद रावण का वध हुआ और दशहरा मनाया जाने लगा। अब यहाँ पर कहानी चल रही है, लेकिन वहाँ पर प्रीता का हरण हो गया है। रावण दहन के साथ प्रीता को भी दहन करने की तैयारी कर रखी है निधि ने। अब परिवार से काव्या भी गायब हो जाएगी। अब परिवार के कुछ लोग दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो परिवार के कुछ लोग परेशानी में हैं। अब प्रीता को बचाने के लिए उसके राम भी आएंगे और हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है इस सीरियल में असली रावण को दहन करने का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप मेरी तरह है जिनको बैग ऐसा चाहिए जिसमें पूरी दुनिया समा जाए, तो ये जो गमछा बैग्स हैं ये भी बड़े ही कूल है। एक तो ये हैंडमेड है, तो एम्ब्रॉयडरी सारी हाथ से बनी हुई है। आई लव दिस छोटा छोटा डिटेलिंग जो की हुई है। एक छोटी सी मछली बना रखी है। मतलब आप तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इफ यू हैव अ कॉलेज गोइंग डॉटर, यकीन मानिए उनको ये चीजें ना बहुत ही क्यूट लगती हैं, बहुत ही हैंडी है। तो ऐसी चीजों के लिए जरूर कीप अ लुक आउट एंड मेक योर दिवाली और रेस्ट ऑफ द ईयर बहुत ही मंगल। जी हाँ, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सबको मिले, यही प्रार्थना करते हुए मंगल लक्ष्मी की ओर चलते हैं।
नहीं पड़ा, दोबारा करना है। हाँ, करना है। आपकी बेटी, मेरी बेटी से दूर ही रहिए, बता रही हूँ मुझे। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है और जब बात सजा देने की आए तो एक माँ अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती है। अब माना कि सौम्या बहुत तेज है, लेकिन अगर सौम्या शेर है तो मंगल की माँ शांति देवी है सवा शेर। उन्होंने आज सौम्या को ऐसा सबक सिखाया है कि वो उसे कभी भी नहीं भूल पाएगी। ये कालिक जो आप सौम्या के मुंह पर देख रहे हैं ना, ये शांति देवी नहीं लगाई है। पीछे हटिए, मैं केस कर दूंगी, पीछे हटिए। मेरी बेटी को जो दुख दिया है उसके बदले। फिलहाल तो आज बाजार में सौम्या की बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन जाते जाते सौम्या ने लिपिका का सच शांति देवी को बता ही दिया। वैसे मंगल नहीं चाहती थी कि शांति देवी सौम्या के साथ ऐसा करे, क्योंकि उसका मानना है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या ही बोलना। जब अपनी ही दीवार कच्ची हो और जब अपना ही घर गिर जाए तो बाहर वालों को क्या दोष देना। मंगल यही मानती कि मुझे मेरे पति ने धोखा दिया है, इसने अकेले ने तो कुछ नहीं किया, तो ताली कभी भी एक हाथ से तो बचती नहीं। तो मंगल हर्ट है अपनों से, और अपना आदित्य है उसके हस्बैंड है। मंगल की जिंदगी का अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। माना कि उसके अब इस सफर में ढेर सारी मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी अब वो खुद ही उठाएगी। घर की EMI जाती है जो आदित्य जी भरते थे, लाइट का बिल है, गैस का बिल है, एवरीथिंग। बिकॉज मंगल तो वर्किंग नहीं है, शी इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट वुमेन। तो अब कैसे वो घर को संभालेगी, कैसे खर्चे उठाएगी, बच्चों की स्कूल की फीस सब कैसे करेगी वो। और वहाँ आदित्य भी जो है चाहता है कि बच्चे उसके पास रहें, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे सो दैट मंगल टूटे और खुद ही आके कहे कि आप ही बच्चों को संभालो। मंगल को भी अपनी ताकत पहचानने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन उसकी लाइफ में हुई, उसको अपने बच्चों के लिए जो है ये आगे बढ़ना ही पड़ा। और आज वो सामने डटकर खड़ी है आदित्य के और बोलती है कि नो, मैं एक माँ हूँ, और माँ चाहे गवारी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों की एक पढ़े लिखे पिता से ज़्यादा अच्छी परवरिश कर सकती है। वैसे हमें उम्मीद है कि मंगल अब जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी होगी और आदित्य को बताएगी कि एक पत्नी को धोखेबाज पति के सहारे की जरूरत नहीं है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से क्या होता है, छुट्टी का दिन चलो मॉल घूमने चलते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इस त्योहार के मौके पर ना ऐसे हाट और ऐसे मेले बहुत लगते हैं जहाँ पर आपको लोकल आर्ट और आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम महाराष्ट्र के इस स्टॉल पर आ चुके हैं। वर्ली पेंटिंग हो रही है और वो भाई साहब पीछे बैठ के पेंटिंग भी कर रहे हैं। कपड़े पर ये पेंटिंग होती है, आप चाहे तो ट्रे पे उसको बना लीजिए या फिर एक खूबसूरत सा फोटो फ्रेम, मर्जी आपकी है। लेकिन मॉल छोड़कर बाहर निकलो भैया, बच्चों को दिखाओ तो सही हमारी ट्रेडिशंस क्या है। और चलिए दुर्गा में देखते हैं क्या हो रहा है। चेतावनी दे रहा हूँ सारे को। खबरदार राजेश, चेतावनी मैं तुम्हें देती हूँ राजेश। आज के बाद तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं उसी वक्त तुम्हारा अंत कर दूंगी, याद रहेगा।
दुर्गा अब चुप रहने वालों में से नहीं है। राजेश ने आज वो हरकत की है जिस हरकत के लिए दुर्गा उसे कभी नहीं बख्शेगी। राजेश उससे पूछता है कि तू कहाँ गई थी। वो जवाब देने से इनकार करती है पहले, तो उसमें से वो गुस्सा होना शुरू होता है। तो उसके बाद वो भी ज़िद में आके कह देती है कि मैं कुंवर साहब से मिलने गई। तो उसके वजह से राजेश और गुस्सा हो जाता है कि दूसरे की पत्नी होकर तू कैसे गैर मर्द से मिलने गई। उसकी हिम्मत देख के बेसिकली राजेश बहुत गुस्सा होता है। राजेश ने अपनी पहली पत्नी मीरा को कभी भी प्यार नहीं किया। हर वक्त उसे मारता पीटता रहता था और जब भी वो आवाज उठाती उसकी आवाज को दबा देता। आज भी देखिए दुर्गा के सामने वो अपनी पहली पत्नी मीरा को मार रहा है। दुर्गा पर वो अपने पति होने का हक जता रहा है। औरतों को केवल वो इतना समझता है कि बस औरतें उसकी इच्छा को पूरा करें। अब दुर्गा इस घर में आंदोलन करेगी, अपनी आवाज को बुलंद करेगी। कल रात मैंने बहुत मार खा ली, बहुत सही, लेकिन अब नहीं। जानते हो ये शादी क्यों हुई है? तुम मुझे जो बचा सकते राजेश ने, मैं किसी और को जो बचाने नहीं दूंगी। जैसे होते हैं कहानियों में कि कभी कभी इंसान के अंदर भगवान के रूप दिखाई देते हैं, रौद्र रूप कभी कभी दिखाई देते हैं, वैसा ही एक रूप दिखाया जाएगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दुर्गा के अंदर वो माँ दुर्गा की रूप जो है राजेश को दिखता है। अब घर में चांदनी और बुआ जी भी रहते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही राजेश का दिमाग खराब कर रखा है। अब हवेली से अनुराग और उसका भाई आया है तोहफे लेकर। अनुराग का चेहरा देखिए, वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि राजेश से बात करे। वहीं दुर्गा का अता पता नहीं है। मीरा जो शायद अनुराग से कुछ कहना चाहे लेकिन राजेश के सामने वो कह नहीं पाएगी। अब ये बात भी तो सच है कि ससुराल में ही कोई साथ नहीं दे रहा है दुर्गा का, केवल मीरा के अलावा। दुर्गा का अब वो रूप राजेश बहुत जल्द देखेगा, जिस रूप को देखने के बाद खुद ही वो दुर्गा से पीछा छुड़ा लेगा। और बहुत जल्द अनुराग को ये पता चलेगा कि दुर्गा की शादी किसने और कैसे करवाई है। उसी के बाद तो शुरू होगी दुर्गा की असली कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिवाली के मौके पर घर में थोड़े से रंग अगर आप ऐड कर देना तो दिवाली की रौनक और भी खूबसूरत हो जाती है। सो ये जो बास्केट्स हैं, ये उसका एक परफेक्ट आपके पास ऑप्शन है। लॉन्ड्री बास्केट्स भी हैं, आपके पास एक रोटी बॉक्स भी है, और चाहे तो फ्रूट बास्केट की तरह या फिर फ्रूट प्लेट की तरह आप इन बास्केट्स को अपने घर के डेकोर में इंक्लूड कीजिए और यकीन मानिए खूबसूरत लगेगा आपका घर। वैसे खूबसूरत तो बिग बॉस का घर भी है, लेकिन यहाँ पर कलेश होना बंद हो तो बात होना। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं चाहत जी के दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है, इसीलिए तो पानी फेंकती है कि मेरे को गीले बालों में देखे, मेरे बदन को देखे। अविनाश मिश्रा, मेरे पैर की जूती भी ना तुमसे प्यार नहीं करेगी, और नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की की इज्जत उछाल रहे हो तुम कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थूकती हूँ मैं तुम्हारे जैसे शक्ल के और तुम्हारी जैसी सोच के लड़कों पे। बिग बॉस 18 में भी आखिर शुरू हो गया वो वाला ड्रामा जिसका इंतजार ना अब तक सभी कर रहे थे। अब शुरुआती एपिसोड में सारे प्रतियोगी इतना अच्छा बनने की दिखने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी वो कोशिश ना रंग नहीं लाई, क्योंकि टीआरपी के मामले में बिग बॉस ने अपने पैर अभी तक जमाए ही नहीं है। लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप घर वाले किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए तो अब सभी को इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं कि भाई ड्रामा करो, और वो भी भर भर के। अविनाश मिश्रा की अगर बात करेंगे तो उन्होंने पहले से ही अपना खेल खेला था, लेकिन अब उन्हें हवा मिल गई है। घर में बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो अविनाश से इरिटेट हो रहे हैं। कभी तो कोई काम पूरा कर ले, आगे देना होता है यार।
टेंशन मत ले, सब सीख के जाएगा तू। पापा आ गए, डोंट वरी। अच्छा तो तेरे को सही लगेगा मैं बोलूं, मैं तेरा बाप हूं। बोल ना, अपनी औकात में रहना, औकात में रहना तू, समझा ना? हाथ मत तेरा, समझा ना साले, हाथ मत लगा। तो वहीं इस चाहत पांडे और अविनाश की तो बिल्कुल बन नहीं रही है। इनके बीच के झगड़े को काफी आगे तक ले जाया जाएगा। गंवार ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को तुमने गवार मुझे बोला क्योंकि मैं गांव से आती हूँ। गंवार का मतलब है चाहत पानी। बताऊंगी तुम्हें गवार का मतलब, समझे? मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। अविनाश मिश्रा, मेरे पैर की जूती भी ना तुमसे प्यार नहीं करेगी। थूकती हूँ मैं तुम्हारे जैसे शक्ल के और तुम्हारी जैसी सोच के लड़कों पे। अब हरकत में आ गए हैं विवेंद्र सेना भी। अब तक वो खुद को घर का शहजादा समझ रहे थे, लेकिन नॉमिनेशन में जब उनका नाम आया तब उनको लगा कि अब तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मुझे एक चीज़ करण के बारे में समझ नहीं आती है, जो मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसका ये नहीं समझ आता है कब मजाक कर रहा होता है और कब सीरियस होता है। आई एम वोटिंग फॉर करण। आई एम आल्सो वोटिंग फॉर करण। आई वोट फॉर विवियन। सुनो गाइस, एक बार में डिसाइड कर लो कि सब अपना अपना डिसाइड करोगे या वोटिंग क्यों फॉलो करोगे। वहीं अब शहजादा धामी की बात करें तो रजत के साथ उनका बड़ा झगड़ा हो गया है और ये झगड़ा आगे तक चलेगा। तू अंदर बैठ सकता ना बाहर बैठ सकता, बाहर तेरी औकात नहीं और अंदर आके देख ले। हाँ क्या बहुत बड़ा गुंडा तो, बहुत बड़ा गुंडा तो क्या जानता कौन हूँ मैं बाहर? तू सॉरी मांगेगा, मंगवा ले सॉरी, तू मंगवा ले, तेरे बाप को मंगवा दे, मैं तेरे बाप पे जा रहा हूँ। शिल्पा शिरोडकर को भी अब आप ना कुछ नया करते पाएंगे। मेरे पे अगर कुछ बात आए तो मैं वैसे ही बोलूंगी जैसे मुझे सही लगता है, कोई मुझे नहीं बताएगा कि किसको कैसे बात करनी। तो वहीं मुस्कान अब भी चुपचाप ही है। अब बिग बॉस में श्रुतिका को काफी सारे पावर्स मिल गए हैं। ये देखकर कोई खुश है तो कोई दुखी है। श्रुतिका नॉमिनेशंस कंट्रोल करेंगी आज के। आई नॉमिनेट अविनाश। दूसरों को नीचा दिखाना इज अ वेरी वेरी बैड अप्रोच। डर में रहना वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पैसा ले रहा है ना, उससे ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। डोंट वरी, अमेजिंग एक्टिंग। तू तो वो भी नहीं है, तुम भाई क्यों यहाँ पे गेट खोल के बीच से निकाल के बाहर कर दूंगा शो। आई चैलेंज यू ब्रो। ईशा सिंह को भी समझ आ गया है कि अगर घर में बने रहना है तो कुछ न कुछ कारनामा करना ही होगा। मैं थर्ड पे जा रही हूँ क्योंकि गेम में अब थोड़ा सा सेल्फिश तो होना पड़ेगा। अब बिग बॉस के घर में ड्रामा शुरू हो चुका है और दिन ब दिन ये ड्रामा एक्सट्रीम होता जाएगा। आखिर क्यों आरफीन पहुंचे जेल? एक ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं। ऐसी में मेरे हिसाब से सजा नहीं होगी, लेकिन सजा पाएंगी सारा। तो आरफीन के मुताबिक सारा को इस घर में नहीं रहना चाहिए। आपकी बात सराखों पर। आपके कहने के मुताबिक अगले 24 घंटों में सारा घर से बेघर हो जाएंगी। कहा था ना, अतीत तमाचा मारेगा, मार दिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अरमान को पता चल गया है कि अबीरा मां बनने वाली है। इसी के साथ उसे ये भी पता चल गया है कि अगर अबीरा होने वाले बच्चे को जन्म देगी तो अबीरा की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए अरमान ने ये फैसला लिया है कि अबीरा का अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अबीरा इसके लिए तैयार नहीं होगी और यहीं से शुरू होगी एक नई कहानी। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है हमारे बेबी शर्मा उद्दार, हमारा बेबी जो किस्मत से फाइट करके अपनी मम्मा के पास आ रहा है। पर हमें ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी पड़ेगी। हम दोनों के पास कल तक का वक्त है। दिल कड़ा कर लो, रो लो, खुद को तैयार कर लो, क्योंकि हम तुम्हारा प्रोसीजर तो डेफिनेटली करवा रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल मेघा बरसेंगे की, जहां पर मनोज की पहली पत्नी है। इसका पता लगा लिया है अर्जुन ने। फिर मनोज की पहली पत्नी को ढूंढते ढूंढते जब मेघा मनोज के घर पहुंचेगी, उस वक्त फ्रिज में कुछ ऐसा नजर आएगा मेघा को कि वो हक्की बक्की रह जाएगी। वैसे प्रोमो में तो आपको नहीं पता चला कि फ्रिज में क्या है, लेकिन हम जरूर बताएंगे। मनोज ने अपनी पहली पत्नी का कत्ल कर दिया है और फ्रिज में मेघा कुछ वही देखेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा के साथ आध्या ने डील तो कर ली है। अनुपमा ने आध्या का आश्रम बचाया, तो वहीं जब आध्या घर लौटी तो उसके तेवर ही बदल गए। अनुपमा की जिंदगी में एक भी बच्चे उसके ऐसे नहीं है जिसने अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं दिया हो। मैं आपके साथ अहमदाबाद चलने को तैयार हूँ। कराची मेरा बच्चा। पर मेरी एक शर्त है, मेरा ये आश्रम बचा लीजिए। मेरे लिए मेरा ये आश्रम ही सब कुछ है। इन बच्चों की दीदी, माँ, दोस्त जो भी हूँ, सिर्फ मैं हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले झनक से। अब झनक की याददाश्त 2 एपिसोड के लिए गई थी और 2 एपिसोड खत्म होने के बाद उसकी याददाश्त लौट आई है। अब वो अपने पिता जिसके बारे में वो जानती नहीं है और गुरुजी के साथ मिलकर नकली पिता का पर्दाफाश करेगी। समझ ही नहीं आ रहा, आपके भाई उनके गुरुजी ने मेरी माँ के साथ कोई ना कोई लाभ तो जरूर रहा होगा ना बेटा। कल नकाब नहीं उतारना चाहोगी? चाहती हूँ मैं। नृत्य का कार्यक्रम आयोजन किया जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम अपने बाबा तक पहुँच जाओगी। तो वहीं अब अनिरुद्ध झनक को ढूंढने में दिन रात एक कर रहा है। जब तक झनक को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, रब राखा और दिल को तुमसे प्यार हुआ, इन तीनों शोज की जल्द ही होने वाला है तीनों सीरियल का महासंगम, जहां पर सभी रजत जिन्हें खुद अपने रिश्ते के बारे में नहीं पता है और वहीं चिराग दीपिका जिनके बीच प्यार तो है लेकिन विश्वास की कमी है, ये दोनों जोड़ियां मिलकर मेघला और रणबीर को मिलवाने की कोशिश करेंगी। भाई वाह, ये भी गजब का होगा, देखना दिलचस्प होगा और आपको दिवाली के मौके पर इनका महासंगम एपिसोड देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।